दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आय व्यय वाले क्वेश्चंस को। देखो रेशियो हमने शुरू किया, हमने पहले उसके बेसिक्स को समझा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ गए, फिर उसके बाद हमने शुरू किया था एज वाले चैप्टर को। एज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ज़रूर देखना। और अब हम आय यानी इनकम वाले सवालों को सोल्व करेंगे। देखो इसमें कोई फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, कोई बेसिक्स है नहीं। आप तो इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो, कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेशन का और मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, तरीकों का यूज़ कर सकते हो, उसी से आपके आंसर आ सकते हैं। देखो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। एक तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप अपने आय को कैसे परिभाषित करो कि भाई मेरे पास कुछ बचा है और कुछ मैंने खर्च कर दिया, दोनों को मैं जोड़कर आय बना सकता हूँ, आय को बता सकता हूँ ये मेरी आय थी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसी को याद रखना है, इससे सारे आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि आपको अनुपात व्यक्तियों के बीच में दिया जा सकता है, कभी कभी आपको किराए का अनुपात दिया जा सकता है, कभी कभी आपको टिकट हो चाहे मतलब दो व्यक्तियों के बीच का अनुपात हो सकता है, दो वस्तुओं के बीच का अनुपात हो सकता है। ठीक, तो व्यक्तियों की बात करें तो मान लीजिए 4:3 ये व्यक्तियों का अनुपात है। अगर हम बात करें कि किराए में जो खर्च किया है उसका अनुपात 2:1 है, तो संयुक्त अनुपात क्या होता है 4x2 3x1। 4 व्यक्ति हैं और 2 किराया है, तो 4 व्यक्तियों का किराया कितना हो जाएगा 8। 3 व्यक्ति हैं, 1 किराया, तो 3 व्यक्तियों का हो जाएगा 3। ये आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक है। अब सीधा सवालों की तरफ हम चलेंगे और सीधे हम सोल्व करेंगे और मेथड्स को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लॉन्ग से शुरू करेंगे, फिर शॉर्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, मजा आएगा। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप वहां पर पढ़ ले, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 4:1 में उनका बचत का उनने अपना प्रावधान रखा है। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 है तो बी की मासिक आय क्या होगी। देखो कितनी चीजें दी है। एक दिया है हमें उनकी आय का अनुपात, और वो कितना है 2:1। व्यय का अनुपात या खर्च का या एक्सपेंडिचर का अनुपात वो है 5:3। और बचत बचा है, इसका अनुपात हमें दिया है कितना 4:1। ये हमारे पास दिया गया है और हमसे कहा गया है कि ए और बी के अगर हम किसको जोड़ दें, ए और बी की हम कुल मासिक बचत को जोड़ दें, ये बचत है ना, ध्यान रखना, तो वो कितनी है 5,000 रुपये। इतनी चीज़ें हमें दी है। अब देखो इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि जब हमें अनुपात दिया है तो हमें पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो नकली है, इसे किसी ना किसी से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो किससे डिवाइड किया गया वो नहीं पता, लेकिन हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास वो संख्या वापस आ जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, x से इंटू कर देते हैं, इसे 2x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। ये इनकी क्या हो गई, कुल आय हो गई। ऐसे ही अगर हम व्यय की बात करें तो 5/, और 3/, ये इनका क्या हो गया, कुल व्यय हो गया। ये इनके क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। बचत तो हमें क्या दिया ही है, ये तो हम निकाल लेंगे। तो भाई 4 + 1 = 5,000। तो 5 = 5,000। एक की वैल्यू आ गई भाई 1,000। ये 5 से एक बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 1,000 आ गई। तो एक का इंटू करेंगे 4 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,000। इधर इंटू करेंगे तो 1,000। ये तो हमारे पास है ही। अब देखो बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक मेथड से समझना इसको। तो अब भी हमने बात की कि I = व्यय प्लस खर्च होता है, व्यय प्लस बचत होता है। ठीक है, तो आय कितनी है 2x, ये 2x क्या हो गई आय। इसमें से हमें किसको माइनस करना पड़ेगा,
व्यय को माइनस करेगा, व्यय कितना है 5/, तो बचत हमारे पास कितनी आएगी 4000 रुपये। ठीक, इससे सोल्व किया है हमने, उसको ध्यान रखना, किससे, आय इक्वल्स टू व्यय प्लस बचत। ठीक, तो आय ये है, व्यय इसको इस साइड लिया है माइनस का 5/, इक्वल में क्या बचा, बचत बचा। ठीक है, इधर चले दूसरी ओर, तो भाई x क्या है, आय है, व्यय कितना है 3y है, और उसने बचाया कितना है, सेविंग्स कितनी की है, वो है 1000 रुपये। बस इसको आप सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का या फिर आप एक एलिमिनेशन मेथड जो आपने 10th क्लास में सीखी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको किससे कर दूँ, एलिमिनेशन से कर देता हूँ। वैसे ये कुछ होता नहीं है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना, तो ये 1 है, ये 2 है। तो देखो अब यहाँ पर समान नहीं है, अगर x समान होता तो x से x को माइनस कर देते, y समान होता तो y को माइनस कर देते। नहीं है समान तो समान बना लो, इस 2 का इस पूरे में इंटू कर दो, इसके इंटू में जो 1 है इसका इस पूरे में इंटू कर दो। तो भाई देखो ये हो जाएगा 2x 5/, और 4000, ये हो जाएगा 2x 6y, और ये हो जाएगा 2000, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, ये माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन बदल जाते हैं इसमें, ये तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी कितनी, 2000 रुपये। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ रख देते हैं। देखो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक, 6000 रुपये, और वो माइनस में इसको इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1000 और 6000 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 7000, तो x की वैल्यू आएगी 7000, यानी कि b की इनकम डायरेक्ट हमारे पास आ गई। एक ये मेथड है, आप इससे कर सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरी मेथड है उस पर भी चलते हैं, उससे समझेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो हम स्कूल में करते थे 10वीं क्लास में। अब देखो आय क्या है, 2:1 है, व्यय क्या है 5:3 है, बचत क्या है ये तो हमें दिया है, तो हम इसको तो लिखते ही नहीं, छोड़ दो। बचत हमें दी है 4000 और 1000, ये किसकी है, ए की बचत है, और ये किसकी है, बी की बचत है। ठीक है ना भाई, इसको समझना है। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, 3 दूना 6, 5 एकम 5, दोनों के बीच का अंतर लो, डिफरेंस लो, तो वो आएगा 1। देखो मान लो यहाँ पर 5 होता है, यहाँ 6 होता है, तो आप डिफरेंस लोगे माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस लेना है, चाहे वो माइनस में आए प्लस में आए। वो कितना आया, 1 आया, 1 आया। ठीक है, अब इधर देखो, इस 1 का इंटू इधर करो तो ये हो जाएगा 5000, इस 4 का इंटू इधर करो तो ये हो जाएगा कितना, 12000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे वो कितना आएगा 7000, तो 1 की वैल्यू इक्वल्स टू 7000, यानी कि यहाँ जो डिफरेंस लेते हैं, यहाँ जो डिफरेंस लेते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वल रखने के बाद हमारे पास मान लो यहाँ 2 आता तो 2 को पक्षांतर कर देते, 1 की वैल्यू निकाल लेते। अब हमसे पूछा क्या है, आय पूछी है बी की, तो इस 7 का हम इधर इंटू करेंगे, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 7000। ये है भाई। देखो इसके अलावा एक और तरीका मैं बता, तो ये तो हमें दिया ही है, तो एक ही देखो हमें क्या क्या दिया है, एक हमें दिया है, छोड़ो यार इसको मत करो, ये 2 मेथड ध्यान रखो, तीसरी मेथड वो काम की नहीं है इतनी, वो भी दिमाग उलझाएगी, इससे अच्छा कि 2 मेथड पर ही आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, इन 2 ट्रिक्स से या मेथड से आपको सोल्व करना है, आंसर आपके हमेशा आएंगे। अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, उनका खर्च 5 और 3 के रेशियो में है, यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में जो बचत है वो 1000 है। देखो इस बार दोनों की बचत इक्वल है, दोनों की बचत क्या है, इक्वल है, एक है अमित और एक है बीरी, खतरनाक से नाम है, ए और बी समझ लो यार, अमित और बीरी। ठीक, हमें क्या दिया है, आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है,
ये क्या है आय और ये क्या है व्यय, है ना। और दोनों की बचत तो इक्वल है, वो कितनी है 1000 रुपये। अब देखो, चाहो तो आप इसको वही लॉन्ग मेथड से करो कि 3x मान लो, 2x मान लो, 5y मान लो, 3y मान लो। तो क्या करना है आपको, 3x में से आप 5y को घटाएंगे तो वो किसके इक्वल में आएगा 2x माइनस 3y। ऐसा क्यों, दोनों की बचत बराबर है ना। 3x में से आप 5y को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, बचत आएगी, तो वो बचत लिख दी हमने। 3 इधर 2x में से आप 3y को घटाओगे तो आपके पास क्या आएगी बचत, दोनों की बचत इक्वल है, तो ये हमने इक्वल लिख दिया। ठीक, अब आप देखो आगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा खेल देखो। अब आप इधर समझो कहाँ पहुँचे अपन, ये तो 3x में से ये 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, ये 5y में से 3y जाएगा तो कितना कितना बचेगा हमारे पास 2y, यानी कि x इक्वल्स टू 2y, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमसे देखे पूछा क्या है, हमसे बोला गया है अमित की वार्षिक आय कितनी है। अमित की वार्षिक आय तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि वैल्यू रखना है। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू हमारे पास तो 1000 है, और 2x माइनस 3y इक्वल में भी 1000 है। चाहे वैल्यू आप यहाँ रख दो x की, चाहे यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो वैल्यू रखो, क्या आता है देखते हैं। तो x की जगह क्या रखना है 2y, चलो यहाँ रख लेते हैं। तो x की जगह 2y रखना है, तो 3 इंटू 2y माइनस 5y इक्वल्स टू 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 5y इक्वल्स टू कितना 1000। तो 6y में से 5y गया तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1000। इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख दो तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। हमसे पूछा किसका है, बीरी का पूछा है, किसका पूछा है, अमित का पूछा है। तो अमित की जो इनकम है वो कितनी है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2000 रुपये, ये हमारे पास 6000 रुपये आंसर। एक ये मेथड है, आप एक इससे कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप शॉर्ट मेथड की तरफ चल दो। ठीक, ये तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आंसर सटीक आता है। यही तो है आयुर्वेदिक दवाई की खासियत। ठीक है, आराम देर से लगता है लेकिन आराम पूरा मिलता है। अब चलते हैं किसकी तरफ, शॉर्ट मेथड की तरफ। 3 2 5 3, 3 2 5 3, और हमें तो बचत तो इक्वल है ना। देखो 3 2 5 3, तो 3 तिया 9, 5 दूनी की 10। ठीक है, बचत कितनी है उनकी 1000 1000, है ना। तो एक का इधर इंटू करेंगे तो ये कितना आया 5000, 5 ही आएगा ना, इधर इंटू करेंगे तो 3000। इधर डिफरेंस लो, इधर डिफरेंस लो, तो ये डिफरेंस आएगा 1 और ये डिफरेंस आएगा कितना 2000। तो एक की वैल्यू आपके पास सीधे क्या आ गई 2000 रुपये। इस 2000 का इंटू आप 3 में कर दो 6000 रुपये, ये अमित की वैल्यू आ गई। मतलब आपको एक की वैल्यू निकालनी होती, एक इकाई की, एक यूनिट की, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, बहुत मज़ा आएगा ना। चलो नेक्स्ट सवाल। राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 अर्जित करता है, अर्जन का अनुपात बताओ। देखो 125 8 दिन में, 125 करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना अनुपात है ना। 140 करता है 10 दिन में, तो 140 करता है 10 दिन में, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो तो कट गया, ये बचेगा कितना हमारे पास 125/8 रेशियो में 14। इस 8 का आप डायरेक्ट इधर इंटू कर दो तो 125 रेशियो ये हो जाएगा 112, ये आपका आंसर। ये कभी कभी ऐसे भी करते हैं, आपने कभी यूट्यूब पर देखा होगा कि एक ऐसी संख्या का गुणा करो कि आपका आंसर आ जाए, मतलब ये नीचे के नंबर खत्म हो जाए, तो क्या दिक्कत है, सीधा हम इंटू कर दो ना पक्षांतर करके। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ कितना था
यहाँ था हमारा 10, 10 का इंटू इधर करो, 8 का इंटू इधर करो, ठीक है, दोनों को डिवाइड में लिख दो और काट डालो, ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अगला सवाल बड़ा सा सवाल है। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत दी है। देखो ए, बी, सी 3 प्रकार की टिकट हैं, कीमत है 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये। ये 3 प्रकार की टिकट, 3 प्रकार के उनके क्या हैं, मूल्य हैं। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए है तो बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बताओ। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, फिर सवाल को सोल्व भी करते हैं। चलो सोल्व करते हैं। देखो ए, बी, सी और अनुपात क्या दिया है, A:B:C अनुपात है 3:2:5, ये अनुपात दिया है। ए प्रकार की टिकटों का मूल्य 1000 रुपये। तो भाई अब भी मैंने समझाया था कंसेप्ट, टिकटों आए चाहे कर्मचारी आए कुछ आए, तो 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 3000 रुपये, ये कुल मूल्य हो गया। इसका कितना है 500, तो 2 इंटू 5 करेंगे 1000 रुपये। इसका कितना है भाई 200, तो इंटू करेंगे 5 दूनी 10, ये भी 1000 रुपये। वो तीनों का जो हमें संयुक्त दिया गया है मूल्य वो कितना है 2.5 करोड़, यानी कि 3000, 1000 और इनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5000 इक्वल्स टू 2.5 करोड़। आगे कितने जीरो लगेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतने जीरो लगेंगे ना, तो इसको भी हटा देते हैं, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 बटे इधर 5, 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, 5 से ये चला जाएगा 5 बार, तो 5000 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था तो कुल बेचे गए टिकट, तो वो कितने 5000, सिंपल सा। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है और उसकी मासिक आय दी है हमें 8710 रुपये, तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, आप करने का प्रयास करें और नहीं तो फिर करते हैं अपन, क्या दिक्कत है। चलो, दो व्यक्ति ए और बी हैं, ठीक। हमें किसका अनुपात दिया गया है, व्यय और बचत का। व्यय रेशियो बचत कितना है हमारे पास 61 है और ये 6 है। यदि उसकी मासिक आय कितनी दी है हमें 8710, अरे ये तो है ही नहीं ना, एक ही व्यक्ति है, व्यय और बचत का अनुपात एक ही व्यक्ति है। तो अब भी हमने डिस्कस किया था कि आय बराबर होता है व्यय प्लस खर्च, तो आय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा व्यय प्लस खर्च। अभी हमारे पास व्यय कितना है 61, बचत कितनी है 6, तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी आय, तो जोड़ दो तो वो कितना आया 67, और हमें उसकी आय दी कितनी है असल में 8710 रुपये, तो 67 इक्वल्स टू 8710 रुपये। तो 67 की वैल्यू अगर 8710 है, 10 है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, उसकी मासिक बचत क्या है बचत, तो इनटू हम 6 कर देंगे। देखो 61 से अब आप इसको काटने बैठोगे तो हो सकता है कि आपके 3 घंटे वैसे निकल जाए। दिमाग लगाओ, यहाँ पर अगर आप 13 से इंटू करोगे, देखो एक ऐसे नंबर से इंटू करना है कि उसका इकाई अंक 1 आए, तो यहाँ पर 7 है, 7 में 3 से इंटू करेंगे तो ही इकाई अंक 1 आ सकता है, तो 7 3 21 1 आ गया, 3 6 18 और 1 18 और 2 20, देखो नहीं आ रहा है। 13 से इंटू कर सकते हैं अब आप, क्योंकि लास्ट में 3 चाहिए, तो 13 7 91 की 1 हाथ की आई 9, 13 6 78 और 9 87, तो ये काम कर रहा है, यानी कि ये कितना गुना है इसका 13,
13 का इंटू आप इधर करेंगे तो 13 छिन कितना हो जाएगा, ये 78, ये आंसर आएगा क्या? 780, हाँ सही है ना, 130 गुना है, तो 780 रुपये उसकी क्या है, बचत है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि 177 रुपये को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा? ठीक है, इसको सोल्व आप करो, नहीं बन रही है पर मैं करवाता हूँ। देखो इसको कैसे करते हैं, 1/2, 2/3, 4/5, 1/2, 2/3, 4/5। यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसका आप इन तीनों में इंटू करें तो ये नीचे वाले जो अंक हैं वो गायब हो जाएं, यानी कि आपको एलसीएम लेना है 5, 3 और 2 का। तो वो संख्या हमारे पास है 30। 30 से इंटू करोगे तो ये जाएगा 15 बार, तो ये इसकी वैल्यू आई 15 रेशियो। इधर 30 का इंटू करोगे तो 10 दूना 20, इधर 30 से इंटू करोगे तो 5 6 का 30 और ये हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक, टोटल कितने हैं, 177 रुपये, 177 है ना, हाँ। तो 15, 20 और 24 इनको जोड़ो तो 24, 20, 44, 44 और 5 हो जाएगा 49 और 10, 59, 59। मैंने कुछ गलत किया क्या, 59। तो हमसे पूछा क्या गया है दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कहाँ है, ये है 20 इंटू 20, ये करना है। चलो इसको सोल्व करें, 3 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 3 से इंटू करके देखो, 3 नाम 27 की 7, 3 पंजे 15 और 2 17 है। ठीक है, 3 बार जाएगा भाई, 3, 3 दूनी 6, यानी 600 रुपये उसका हिस्सा है, किसका, बी का। ऐसे करना है, इतने सरल सवाल ही है तो मतलब आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, चलो अगला सवाल, ए और बी के पास कुल मिलाकर 63,000 रुपये हैं। यदि ए का 5/19 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है? इसको सोल्व करो। दो व्यक्ति हैं, एक है ए, हाँ चलो ए, और एक है बी। हमें क्या दिया है, ए का 5/19, ए की राशि का 5/19 बी की राशि के 2/5 के क्या है, इक्वल है। बी के पास कितनी राशि है, ए प्लस बी के पास जो टोटल रुपए हैं वो हैं 63,000 रुपये। इतनी चीज़ें दी है। अब देखो इसको सोल्व करना है तो 19 का आप इधर इंटू कर दो सीधा, और 5 का इधर इंटू कर दो। देखो ये है हमारे पास 5a/19 इक्वल्स टू 2b/5। या तो आप एक ऐसा नंबर देख लो कि ये नीचे के नंबर खत्म हो जाए, या तो आप पक्षांतर कर दो। देखो इधर आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक, इधर बट्टे में कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 38 इक्वल, ए को इस साइड ले आएंगे तो b/a इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया 25/38, यानी कि ए की वैल्यू है आपके पास 25, बी की वैल्यू है आपके 38 और बी की वैल्यू है 25। अब हमने देखो ये दिया है तो 25 और 38 इन दोनों को आप जोड़ो, क्योंकि ये क्या है, ये क्या दिया है हमारे पास, भाग है, तो दोनों को जोड़ दो, कुल हमारे पास है ही। तो 38 + 25 ये हो जाता है 63, है ना। तो 63 अगर 6300 है तो हमसे किसकी राशि पूछी है उन्होंने, हमसे पूछी है बी के पास कितनी है। तो बी है 25, तो इसका इधर इंटू करेंगे, ये कट गया 100 बार, 100 बार ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा भाई 2500, आंसर 2500 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है।
बेसिक सवाल है, जल्दी कर दिया। अरे आ गया होगा, आगे देखो। मेरे यहाँ लाइट लुकझुक होती है। अब देखो, आगे देखो, आगे सवाल। वातानुकूलित शयन श्रेणी, बहुत साहित्यिक हो गया, मतलब ट्रेन से है ये संबंधित। वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयन और साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में है। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपये है तो वातानुकूलित शयन श्रेणियों की यात्रियों के किराए का भुगतान क्या है। ठीक, तो सीधा सा मतलब है किराया और एक है हमारे पास यात्री, इन दो का अनुपात है। तो किराए का अनुपात दिया है हमारे पास 4:1, यात्रियों का अनुपात है 3:25, है ना। अब देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि संयुक्त अनुपात निकालना। 4 3 12, 4 तो क्या है, किराया है, वो 3 क्या है, व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति का, एक व्यक्ति का किराया 4, तो 3 का कितना हो जाएगा, 12। ऐसे ही यहाँ 25। अब हमसे क्या पूछा गया कि कुल किराया तो है हमारे पास 37,000 रुपये, तो 12 + 25 37, और वैल्यू कितनी है 37,000 रुपये, तो 37/37। और हमसे क्या पूछा है, तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया। तो वातानुकूलित श्रेणी के जो हैं वो कितने लोग हैं हमारे पास, 4 इंटू 4 कर दो, 37 से गया ये कितनी बार, एक बार, और इधर इंटू करोगे तो 4,000 रुपये, ये आपका आंसर है। कुछ गलत किया क्या, हाँ गलत तो कर दिया। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन, किराए का अनुपात ये है, यात्रियों का अनुपात ये है, कंफ्यूजन मुझे भी हुआ। ये तो किराए का अनुपात है, ये यात्रियों का अनुपात है। हमसे पूछा है वातानुकूलित शयन श्रेणी में जो कुल यात्री हैं उनके किराए का जो इनकम इकट्ठा हुआ है वो कितना है। तो भाई 4 रुपये किराया है, व्यक्ति हैं 3, तो 3 चौक 12, ये हमारा कुल किराया है। तो 4 से इंटू करेंगे तो वो एक व्यक्ति का किराया आएगा, 12 से इंटू करेंगे तब वो आएगा मतलब टोटल व्यक्तियों का किराया, यानी कि आंसर कितना आएगा 12,000 रुपये। ये आप ध्यान रखें, ऐसी कन्फ्यूज़न होती हैं, मुझे भी हुई तो आपको भी हो सकती है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, ये आय वाला चैप्टर ख़त्म। और अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, एक बार और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।